क्या आप किशनगंज जिला के बारे में जानते हैं? तो चलिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ किशनगंज जिला के बारे में विस्तार से, जो आपको अब तक पता नहीं है। किशनगंज पूर्वी बिहार में स्थित एक छोटा सा जिला है। देश के बाकी हिस्सों से उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ने वाला मार्ग किशनगंज से ही गुजरता है। ऐसे में यहाँ अक्सर सैलानी या व्यापारिक मुसाफिरों का आना जाना रहता है। किशनगंज बिहार का एकलौता जिला है जहाँ चाय की खेती की जाती है। इस लिहाज से भी उत्तर पूर्वी राज्यों से किशनगंज की संयोजकता काफी अहम मानी जाती है। खगदा नवाब मोहम्मद फकीरुद्दीन की अवधि के दौरान एक हिंदू संत पहुंचे। वह थक गए और आराम करना चाहते थे इस जगह पर, लेकिन जब उसने सुना कि इस जगह का नाम आलमगंज है, नदी का नाम रमजान है और जामिंदर का नाम फकीरुद्दीन है, तो उसने मना कर दिया आलमगंज में प्रवेश करने के लिए। इसके बाद नवाब ने किशनगंज गुर्री से रमजान पुल गंधी घाट तक के कुछ हिस्से को कृष्णाकुंज के नाम से घोषणा की। जैसा कि नाम से पारित समय वर्तमान किशनगंज में परिवर्तित हो गया है। किशनगंज पूर्णिया का पुराना और महत्वपूर्ण अनुमंडल था। सामाजिक श्रमिकों, राजनेताओं, पत्रकारों, व्यवसायियों, किसानों आदि सहित किशनगंज के लोगों से 17 वर्षों के लंबे और कठिन संघर्ष के बाद किशनगंज जिला 14 जनवरी 1990 को अस्तित्व में आया। किशनगंज जिले में 1884 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। किशनगंज जिला पश्चिम में अररिया जिले से घिरा हुआ है, दक्षिण पश्चिम में पूर्णिया जिला, पूर्व में पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले और उत्तर में पश्चिम बंगाल और नेपाल के दार्जिलिंग हुआ है। पश्चिम बंगाल की एक संकीर्ण पट्टी लगभग 20 किलोमीटर चौड़ी बांग्लादेश से अलग करती है। किशनगंज जिला 25.20 और 26.30 उत्तर अक्षांश और 87.7 और 88.19 पूर्व अक्षांश के बीच स्थित है। जिले के माध्यम से बहने वाली प्रमुख नदियां महानंद, कंकई, मेची, डोनक, रतुआ और रमजान सुधानी है। किशनगंज जिले की जनसांख्यिकी 2011 में जनगणना के अनुसार किशनगंज जिले की जनसंख्या 1,07,076 है। 1,07,076 में से 55,688 पुरुष और 51,388 महिलाएं हैं। जनगणना 2011 के अनुसार औसत साक्षरता दर 64.24 है, जिसमें नर और मादा साक्षरता दर क्रमशः 71.7 और 56.3 है। यह उन कुछ जिलों में से एक है जहां मुस्लिमों की आबादी बहुमत में है। किशनगंज में एक प्रमुख रेलवे है जो भारत के प्रमुख शहरों और कस्बों से जुड़ा हुआ है। किशनगंज रेलवे स्टेशन पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे (NFR) से संबंधित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 भी किशनगंज से गुजरता है। रेलवे स्टेशन और NH 31 भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ना है। रेलवे स्टेशन से भारत के कुछ प्रमुख शहरों के लिए सीधी ट्रेनें मिलती, जैसे नई दिल्ली, मुंबई, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलोर, चेन्नई, त्रिवेंद्रम इत्यादि। राजधानी एक्सप्रेस किशनगंज में भी रुकती है, जो नई दिल्ली और गुवाहाटी के बीच चलता है। गरीब नवाज एक्सप्रेस एकमात्र ट्रेन है जिसका स्रोत स्टेशन किशनगंज है और अजमेर तक जाती है। NH 31 भारत का एक महत्वपूर्ण और व्यस्त राजमार्ग में से एक है। यह जिला नेपाल की सीमा के पास स्थित है। यह जिला पश्चिमी बंगाल और असम राज्यों के साथ सीमित है। किशनगंज जिला विविधता से भरपूर है और इसमें समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर, मस्जिदें और गुरुद्वारे स्थित हैं जो स्थानीय और आंतरविदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। किशनगंज जिला की अर्थव्यवस्था का मुख्यधारा कृषि है, जिसमें धान, गेहूं और तिलहन जैसी फसलें शामिल हैं। यहाँ के लोग छोटे और मध्यम उद्योगों में भी लगे हैं। बिहार की राजधानी पटना से 425 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित यह जगह पहले कृष्णाकुंज के नाम से जाना जाता था। बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से सटा किशनगंज पहले पूर्णिया जिले का अनुमंडल था। बिहार सरकार ने 14 जनवरी 1990 को इसे पूर्ण रूप से जिला घोषित कर दिया। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर पर्यटक खगरा मेला, नेहरू शांति पार्क, चुली किला जैसे जगह घूम सकते हैं। यहाँ से पानी घाट, गंगटोक, कलिंगपोंग, दार्जिलिंग जैसे पर्यटन स्थल भी कुछ ही दूरी पर स्थित है। किशनगंज जिला के प्रमुख स्थान जैसे कि खगरा मेला। इस मेला की शुरुआत स्थानीय निवासी सैयद अट्टा हुसैन ने 1950 में की थी। हर एक साल जनवरी-फरवरी में लगने वाले इस मेले की शुरुआत एक कृषि प्रदर्शनी के तौर पर किया था, लेकिन आगे चलकर यह प्रदर्शनी खगरा मेला में तब्दील हो गया। लगातार 58 वर्षों से लग रहे इस मेले को किसी समय में भारत का सबसे बड़ा दूसरा मेला माना जाता था और पूरे देश से व्यापारीगण इस मेले में भाग लेने आते थे। दैनिक उपभोग की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध इस मेले का उद्घाटन हर एक साल यहाँ के जिलाधिकारी करते हैं।
मेले के समय हजारों की संख्या में लोग खरीदारी करने यहाँ आते हैं। नेहरू शांति पार्क। किशनगंज रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस पार्क में फूलों के सैकड़ों किस्म के पौधे लगे हुए हैं, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। इस पार्क में बच्चों के मनोरंजन का खास ध्यान रखा गया है। यहाँ पर भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा लगी हुई है, जो इस पार्क की आकर्षण का केंद्र बिंदु है। आधा किमी की दूरी पर कारगिल पार्क भी स्थित है, जो कि कारगिल में शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाया गया है। शहीद असफुल्लाह खान स्टेडियम। खगरा में स्थित यह स्टेडियम रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खेल जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी का राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही अनेक सांस्कृतिक गतिविधि के अलावा यहाँ पर हर एक वर्ष स्वतंत्रता व गणतंत्र दिवस के दिन झंडा फहराया जाता है। इसके नजदीक ही एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया गया है, जहाँ पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कार्यालय है। चुरली स्टेट। अंग्रेजी हुकूमत के समय किशनगंज की शान रहे इस रियासत का नाम लेने वाला भी अब कोई नहीं रहा। कुंदन लाल सिंह इस रियासत के जमींदार हुआ करते थे। उनकी जमींदारी बंगाल से लेकर नेपाल तक फैली हुई थी। उनकी हवेली को देखने दूर दूर से लोग आया करते थे, लेकिन आज यह हवेली खंडेहर में तब्दील हो चुकी है। आज भी पर्यटक इस खंडेहर को देखने यहाँ आते हैं। हरगौरी मंदिर। जो ठाकुरगंज प्रखंड में स्थित इस मंदिर को 100 साल पुराना माना जाता है। इसका निर्माण टैगोर रियासत के जमींदार द्वारा किया गया था। इस मंदिर के निर्माण के संबंध में एक कथा प्रचलित है कि यहाँ के जमींदार को एक ही पत्थर पर शिव और पार्वती की निर्मित मूर्ति मिली थी। वह उसे बनारस ले गया, लेकिन रात को ही जमींदार के सपने में भगवान शिव ने कहा कि इस प्रतिमा को वहीं स्थापित किया जाए जहाँ पर वह मिली है। वह दूसरे दिन ही वापस आ गया और बड़ी धूमधाम से इस मूर्ति की स्थापना की। शिवरात्रि के दिन इस मंदिर में दूर दूर से लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाने आते हैं। कछुदा झील। किशनगंज से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस प्राकृतिक झील पर सैकड़ों की संख्या में अप्रवासी पक्षी प्रवास करने आते हैं। नववर्ष के मौके पर स्थानीय पर्यटकों की यहाँ भारी भीड़ रहती है। इसकी सुंदरता और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की पर्यटन विभाग ने योजनाबद्ध तरीके से इसका निर्माण कार्य आरंभ कर दिया है। होटल दफ्तरी पैलेस। किशनगंज के पश्चिमपल्ली चौक के निकट स्थित होटल दफ्तरी पैलेस में वातानुकूलित कमरे, वाईफाई, टेलीविजन, रेस्टोरेंट, मुफ्त ब्रेकफास्ट, फिटनेस सेंटर, बैंक्वेट हॉल, एयरपोर्ट शटल, व्यापार संबंधित मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम आदि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इन सेवाओं के चलते यह होटल यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय है। goibibo.com पर होटल दफ्तरी को 4.3 की रेटिंग प्राप्त है। इसके अलावा पर्यटक यहाँ से पानीघाट 50 किलोमीटर, उद्रघाट 15 किलोमीटर, दार्जिलिंग 150 किमी, कलिंगपोंग 130 किलोमीटर, गंगटोक 170 किलोमीटर आदि जगह भी घूम सकते हैं। चलिए अब आवागम के बारे में जानते हैं। वायु मार्ग। यहाँ का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा बागडोगरा है, जो यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेल मार्ग। किशनगंज रेलवे स्टेशन यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है। यह हावड़ा दिल्ली रेल लाइन द्वारा जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग। यहाँ से प्रतिदिन राजधानी पटना के लिए बसें खुलती है तथा बंगाल, सिक्किम के लिए भी यहाँ से बसें उपलब्ध है।